चुनाव की तारीख नजदीक आते आते सियासत अपने उफान पर है और ओवैसी के एक बयान के बाद भयंकर बवाल मच गया है। बिहार के सियासत में हाल के दिनों में 2 दिनों की बात करें तो ओवैसी ने एक ऐसा बयान दिया कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। इसके बाद चर्चा बिहार में शुरू हो गई ओवैसी मुसलमान और बवाल की, यानी साफ तौर पर चिराग पासवान ने सवाल उठाया तो झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सवाल खड़ा कर दिया और कटघरे में ओवैसी को खड़ा करते हुए घेर लिया और पूछा कि मुसलमानों ने वोट बीजेपी को कब दिया है। आखिर किस तरह से चुनाव में धार्मिक कट्टरपंथी सोच लेकर ओवैसी बिहार की धरती पर पहुंचे हैं। अगर देखें, सबसे पहले आपको ओवैसी का वह बयान सुना देते हैं। याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था। अब आपको सिर्फ 11 तारीख को वोट डालना है राणा रंजीत को। क्या वोट डालेंगे राणा रंजीत को? क्या आप इन तमाम की बत्ती गुल करेंगे? तो बत्ती गुल करने का तरीका यह है कि पतंग छाप पर बटन दबाइए, बटन दबाइए। और ये लोग जो हम पर उंगलियां उठाते हैं, हमको गाली देते हैं और बोलते हैं ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी वोट काटने के लिए आया। तो सुनो, 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार के तुम्हारी तबाही और बर्बादी की दास्तान को तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मुसलमान महिला 90% मुसलमान महिला अपने घर में मजबूर हो जाती है अपने बच्चे औलाद को जन्म देने के लिए। कहां गया तुम्हारा विकास? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिहार सरकार का डेटा कह रहा है। बिहार सरकार का डेटा कह रहा है 28% लोग बिहार के पलायन करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से बिहार के 30 से 50% घर अपने बेटे से, अपने बाप से, अपनी औलाद से, शौहर से महरूम हो जाते हैं। ये विकास है? ये तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है? 28% लोग बिहार के अपना पेट पालने के लिए, अपनी औलाद को पढ़ाने के लिए, अपनी बहनों की शादी कराने के लिए घर बार छोड़ के चले जाते, और देश के प्रधानमंत्री आकर कितना बकते हैं, कितना बोले जाते। इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ओवैसी इस तरह का बयान देकर बिहार में क्या संदेश देना चाहते हैं। आखिर बिहार के लोग हैं, बिहार में एनडीए को वोट जा रहा है, एनडीए जीत रही है और इस पूरे खेल में मुसलमान वोट नहीं करेगा, यह बयान कहीं से भी सही नहीं है। धार्मिक और कट्टरपंथी लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। देखिए, इन लोगों ने जिस तरीके से मुसलमानों को अपनी जागीर समझा हुआ है, किस हक से आप बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान वोट दे नहीं दे? ये एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र अधिकार है और आप मताधिकार के लिए आप मना कर रहे हैं। एक ऐसा अधिकार जिसका इस्तेमाल देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए, जिस पर भी वो नागरिक विश्वास रखता है अपने भले के लिए, अपने भविष्य के लिए, जिसको भी वो चुनना चाहता है, उसको अपने मत का अधिकार उस व्यक्ति को जिताने के लिए करना चाहिए। लोकतंत्र में किस तरीके की सोच को बढ़ावा देने का कार्य ओवैसी साहब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपकी जीत नहीं होती, सिर्फ इसीलिए कि अगर आपके विधायक जीत के भी आते हैं तो वो आपका साथ छोड़ देते हैं। इस डर से आप मुसलमानों के बीच में कब तक भय की राजनीति करेंगे? और मैं एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ, मुसलमानों के लिए मैं दोहराता हूँ कि भैया बहुत हो गया डर की राजनीति से अपने आप को इस्तेमाल करने देना, बहुत हो गया। निकलिए अब इन सारी चीजों से। कब तक डर के आप इसको नहीं है सत्ता में आए इसके लिए वोट करेंगे? अरे लाइए ना, जिसको आप सत्ता में लाना चाहते हैं उसके लिए वोट कीजिए और उसकी जवाबदेही तय कीजिए।
बोलिए उसको कि भैया आज हमने तुमको चुन के भेजा है, हमारे लिए क्या कियो। अगर यही जवाबदेही तय की होती 15 सालों में जब राजद का शासन था, देश में जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों ने अगर ये जवाबदेही तय की होती तो संभवतः आज इनके हालात ऐसे नहीं होते। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये जानकारी नहीं देती कि भैया मुसलमानों के हालातों की क्या हालत है। और आज जब हमारी सरकार बिना सोचे हुए वेलफेयर स्कीम हो, गरीब कल्याण की योजनाएं हो, बिना सोचे हुए हम लोग बिना जात पात धर्म मजहब में कोई मतभेद रखे हुए बिना किसी भेद के योजना का लाभ समाज के हर एक वर्ग को देने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे में किस मुंह से आके ओवैसी साहब बोल रहे कि भैया मत दो वोट, क्या मिल जाएगा अगर वोट नहीं देंगे तो? आज की तारीख में कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ मुसलमान परिवारों को नहीं मिल रहा? घर से लेके राशन तक, महिलाओं के लिए जितनी योजना है, क्या उसमें किसी तरीके का भेदभाव किया गया? सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने की राजनीति ने हमारे प्रदेश को बर्बाद करके रखा हुआ है। और ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए कि आप हमारे देश को, हमारे प्रदेश को किस कगार पर लेकर जाना चाह रहे हैं। यहाँ सब एकजुटता की बात कर रहे हैं। मेरी सरकार, हमारी सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं खुद बात करता हूँ भैया बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, तो ये लोग मुसलमान को बांटेंगे जात और धर्म के नाम। वहीं इस पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और सूबे के टेक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि बड़ा तबका मुसलमानों का ऐसा है जो वोट एनडीए को नहीं करता है। अगर कुछ लोगों की बात छोड़ दे तो बड़ी संख्या इनकी है जो कभी भी भाजपा को वोट नहीं देते। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओवैसी का बयान देश के लिए खतरनाक है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने धोखा दिया मुसलमानों को, सभी लोगों ने धोखा दिया, सिर्फ यूज किया वोट के लिए। अब ओवैसी, अब उन्होंने क्या कहा ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि पहले तो उन्होंने बीजेपी को इन लोगों ने वोट ही कब डाला। अगर बीजेपी को वोट डाला होता तो हम कहते, और बिना वोट डाले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जितनी भी योजना है बिना न जाति का न मजहब का कोई भेदभाव किए बगैर सबको उपलब्ध करा रहे हैं। चाहे अनाज हो, चाहे स्वास्थ्य बीमा हो, चाहे आवास हो, सब प्रकार की योजनाएं। जबकि बीजेपी को लोग वोट नहीं देते हैं, तब भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई भेदभाव नहीं करते। नहीं, मैं तो ये कह सकता हूँ थोड़ा बहुत लोग देते होंगे, लेकिन मास में तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ता हूँ। तो अब सीमांचल दौरे पर लगातार ओवैसी हैं और तमाम बड़े नेता हैं, और ऐसे में बिहार की राजनीति उफान पर है। जिस तरह से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उससे घमासान मचा हुआ है, और साफ तौर पर अब चर्चा शुरू हो गई कि क्या ओवैसी बिहार में कौन सा खेल खेलने पहुंचे हैं। और जिस तरह से बयान दे रहे हैं अब इसे देश के लिए खतरनाक बयान बताया जा रहा है। देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में अब किस तरह का रुख आगे राजनीति में देखने को मिलता है और क्या पूरा पैमाना तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, बिहार।